Hey everyone, in this lecture we are going to cover the biotechnology. Now this is the most awaited lecture I would say because I have received around 100 plus queries on comment box और टेलीग्राम डीएम्स, ठीक है, कि ये कब कवर होगा ना। सी ये ऑलरेडी कवर हमारा हो रहा था बिकॉज हमने बायो कवर करा, हमने हेल्थ कवर करा। अब इसको बेस को हम यूज़ करके विल कवर द बायोटेक्नोलॉजी एंड आई कैन अश्योर यू कि दिस इज गोइंग टू बी अ केक वॉक, मतलब लिटरल केक वॉक होगा। यू विल फील लाइक इससे ईजी तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। जो पीटी आपको पहले हॉन्ट करता था वो पीटी मैं यहाँ कवर कराऊंगा आपको, ठीक है। इस वीडियो में पीटी भी कवर होगी हमारी। सो पीटी मैंने इसलिए नहीं कवर करा था उस टाइम, सो दैट्स आई विल कवर इट हियर, क्योंकि अब ना आपको लगेगा वो कि इट्स अ केक वॉक, ये सब लगेगा कि ये तो कुछ था ही नहीं कभी, ठीक है, फालतू में आई वॉज अफ्रेड ऑफ दिस। सो बिफोर डूइंग दैट आई गिव यू अ ब्रीफ ओवरव्यू कि हमने क्या कर लिया है और क्या करना भी बाकी है, ठीक है। सो बेसिकली इस बायोटेक के लेक्चर में दी बायोलॉजी वाला पार्ट हमने कर लिया, हेल्थ वाला पार्ट हमने कर लिया। अब बायो में क्या कर रहा है, सेल के बारे में पढ़ लिया हमने, सेल के टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है, प्रोकैरियोट, यूकैरियोटिक सेल। स्ट्रक्चर के बारे में बात कर, सेल ऑर्गेनेल्स क्या होती है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या फंक्शन, लाइसोसोम क्या करता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर बैठ के राइबोसोम क्या प्रोटीन बनाता है, ठीक है, ओके, ये सब बात कर ली हमने। जीन के बारे में पढ़ लिया है कि डीएनए, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए है, डीएनए क्रोमोसोम डीएनए का बना है, डीएनए के बेसिक सेगमेंट को जीन कहते हैं और उसके पूरे पैटर्न को अगर हम एक लाइन से अरेंज करेंगे तो जीनोम कहेंगे, ठीक है। डीएनए से आरएनए किस तरीके से बनता है उस पर क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, ये वाला ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या है, वी टॉक्ड अबाउट कि इम्यून सिस्टम क्या होता है आपका, वाइट ब्लड सेल के अंदर में होते हैं आपके, ठीक है, लिम्फोसाइट्स, टी सेल, बी सेल, बी सेल एंटीबॉडीज़ बनाएगा, टी सेल डायरेक्टली आके उसको फाइट करेगा। तो ये सब हमने बात करी, रिवाइज करेंगे यहाँ पे फिर से। इसमें बायोटेक्नोलॉजी में हम क्या बात करेंगे, इसमें दो चीज़ें हैं, एक है आपका बायो, एक है टेक्नोलॉजी में। और टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हाउ वी आर ट्राइंग टू मैनिपुलेट द बायोलॉजी, कि हम ये सारे सेल हो गए, जीन हो गया, जीनोम हो गया, इसको कैसे इस तरीके से हम वी आर ट्राइंग टू एडिट देम, वी आर ट्राइंग टू इंजीनियर देम, वी आर ट्राइंग टू मॉडिफाई देम एंड वी आर ट्राइंग टू सीक्वेंस देम, ठीक है। अब यही जीनोम को अगर हम इसके पेयर को अरेंज करना स्टार्ट करेंगे, उसको जीनोम सीक्वेंसिंग बोलेंगे। कोई रॉकेट साइंस है क्या, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसी जीन को अगर हम एडिट करना चाहेंगे तो उसको जीनोम एडिटिंग बोलेंगे। इसी जीन को अगर हम दो अलग अलग स्पीशी के जीन को निकाल के, डीएनए को निकाल के उसको हम एडिट करके इसको जोड़ देंगे तो जेनेटिक इंजीनियरिंग बोलेंगे। अगर सेम स्पीशी में उसको जोड़ दिया, घटा दिया तो क्या बोलेंगे, जेनेटिक एडिटिंग बोलेंगे। तो कुछ खास बात तो है नहीं, ठीक है। आगे बात करेंगे डिटेल में, मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको। फिर बात करेंगे हम लोग कि 3 पेरेंट बेबी कैसे बनता है, माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी, कि मदर के माइटोकॉन्ड्रिया में अगर डिजीज़ है तो फिर किस तरीके से उसको हम बच्चे तक डिजीज़ को पहुँचने से रोकेंगे। क्लोनिंग कैसे करते हैं, जैसे एक स्पीशीज़ का सेम हूबहू कॉपी बनानी है मेरे को, तो क्लोनिंग कैसे करेंगे। जीन साइलेंसिंग क्या होता है, जिसको आरएनए इंटरफेरेंस भी कहते हैं। देन इसके एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे, बायोटेक को यूज़ करके हम इसको क्यों करना चाह रहे हैं, वाई वी आर ट्राइंग टू फोकस ऑन बायोटेक सो मच, राइट। सो इसके लिए हम इसके एप्लीकेशन को 2 जगह देखेंगे, एक देखेंगे एग्रीकल्चर में, एक देखेंगे हेल्थ में। एग्रीकल्चर में क्या कर रहे हैं, जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स बना रहे हैं, लाइक बीटी कॉटन, लाइक डीएमएच मस्टर्ड, है ना। हेल्थ में क्या है, स्टेम सेल थेरेपी, कार-टी सेल थेरेपी, जीन थेरेपी, सिकल सेल एनीमिया, इसको ट्रीट करना चाह रहे हैं। तो वी आर ट्राइंग टू फाइंड द ट्रीटमेंट और द थेरेपी ऑफ दिस डिजीजेज यूजिंग द बायोटेक्नोलॉजी एंड दैट इज द पोटेंशियल एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन हेल्थ एंड वी आर ट्राइंग टू इंक्रीज द आउटपुट एंड सॉल्व द एग्रीकल्चर प्रॉब्लम्स with what, with crops. That's why we are trying to genetically modify them to sustain the pest attack. ये सारे जो issues face कर रहे थे उनको हम जीन को ही मॉडिफाई कर देंगे, भाई तू जाके अब यू फाइट, यू आर इनेबल नाउ, ठीक है, ओके। सो स्टार्ट करते हैं इसको। ये सब हमने पढ़ा है, रिवाइज कर रहे हैं सिर्फ। डॉक्टर यूपीएससी सेल के अंदर में न्यूक्लियस के अंदर में थर्ड लाइक स्ट्रक्चर है, क्रोमोसोम बोलेंगे। क्रोमोसोम को जूम इन करा तो डीएनए दिखा, डीएनए को और इस पार्ट को देखा तो ये जीन मिला। अब जीन के पूरे अरेंजमेंट को बोलते हैं जीनोम, ये क्लियर है। क्रोमोसोम क्या है, बंडल ऑफ डीएनए, यहाँ तक मैं पता, डीएनए के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, ये तो हमने कितनी बार पढ़ रखा है, ठीक है, ओके। न्यूक्लियस ये देख लिया, क्रोमोसोम का डिटेल में पढ़ ली था, इस पेयर होता है, ठीक है, एक पेयर वाले को सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं, बाकी ऑटोसोम्स होते हैं, ठीक है। डीएनए किस चीज़ का बना है, स्ट्रक्चर क्या है, सब बात कर ली, कोई खास बात है नहीं। अच्छा, अब व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट हेयर, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं जीन एक्सप्रेशन। दिस इज़ व्हाट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, इस प्रोसेस को कहते हैं जीन एक्सप्रेशन। इसको समझो, ये सच में इंपॉर्टेंट है कि ये बताया मैंने पहले, फिर से बता रहा हूँ कि डीएनए अपनी कॉपी बनाते हैं आरएनए के फॉर्म में, इस प्रोसेस से कॉपी बनाता है, उसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। अब क्या होता है, डीएनए ने मैसेज रखा हुआ है, जेनेटिक मैसेज को अपने पास रखा हुआ है, इट्स लाइक अ स्टोरेज डिवाइस, बट ये अपने खुद को क्यों आएगा, सो ये खुद की कॉपी बना देता है। आरएनए को कहता है ठीक है मैं तुम्हें कॉपी बनाता हूँ, तो जिस प्रोसेस से खुद की कॉपी बनाता है आरएनए, जो बनाता है कॉपी को आरएनए बोलते हैं, एंड दिस कॉपी इज मतलब इसको बनाता है किस प्रोसेस से, ट्रांसक्रिप्शन इस प्रोसेस को कहते हैं, सिंपल है, ठीक है। अब ये आरएनए 2 तरह के होंगे, एक मैसेंजर आरएनए होगा, एक ट्रांसलेशन आरएनए होगा। मैसेंजर वाला यहाँ से मैसेज लेकर आएगा भैया कि क्या बनाना है, एंड ट्रांसलेशन में बोलेगा तू ठीक है तुम मैसेज लेकर आयो, नाउ आई विल ट्रांसलेट इट एंड मेक समथिंग, एंड जो समथिंग बनता है इसको अमीनो एसिड कहते हैं। अब अमीनो एसिड बंडल को बहुत जगह, एक जगह बंडल ये सारे हो जाएंगे, दिल फॉर्म प्रोटीन, एंड प्रोटीन से एंटीबॉडी और वगैरह चीज़ें हमारी बॉडी में बनती है। एवरी बिल्डिंग ब्लॉक हमारी बॉडी में प्रोटीन से बनता है, ठीक है, ये तो क्लियर है। अब डीएनए से आरएनए बनाएंगे, ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे, आरएनए से वापस
वापस डीएनए बनाना होगा तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे। इसको यूज़ करते हैं हमारे आरटीपीसीआर में, और जो हमारे रेट्रोवाइस होते हैं वो इसको यूज़ करते हैं। सब हमने पढ़ा है, सब कुछ नई चीज़ नहीं, रिवाइज करा रहा हूँ बस। अब ये भी पढ़ रखा है फिर भी रिवाइज करो। सेल के टाइप्स क्या हैं? जर्मलाइन सेल, सोमैटिक सेल, स्टेम सेल। जर्मलाइन सेल क्या होते हैं? जो रिप्रोडक्टिव सेल होते हैं, लाइक मेल स्पर्म, फीमेल एग, ठीक है। सोमैटिक सेल क्या होता है? ऑल द अदर सेल अपार्ट फ्रॉम द रिप्रोडक्टिव सेल एंड अपार्ट फ्रॉम द स्टेम सेल, लाइक बॉडी के स्किन सेल, ब्लड सेल, हेयर सेल। जो नॉर्मल सेल है उनको सोमैटिक सेल बोलेंगे। ये प्रोड्यूस दूसरे सेल को प्रोड्यूस नहीं कर सकते। स्किन सेल के दूसरे सेल प्रोड्यूस कर सकता है क्या? नहीं कर सकता, राइट। स्टेम सेल के बारे में, स्टेम सेल वेरी इंपॉर्टेंट, यहीं से हमारी कहानी चलेगी। कैसे? स्टेम सेल को कहते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल एंड एडल्ट स्टेम सेल। मतलब कि जो एम्ब्रियो में होता है, बच्चे वाला जो एम्ब्रियो होता है उसमें जो होता है उसको एम्ब्रियोनिक कहते हैं। एक एडल्ट स्टेम सेल होता है, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल है जाइगोट। अब यहाँ टोटीपोटेंट है, मल्टीपोटेंट क्या है, आगे बात करते हैं। देखो, अब हमने स्टेम सेल को 3-4 पार्ट में क्लासीफाई करा। एक है टोटीपोटेंट, एक है प्लूरीपोटेंट, एक मल्टीपोटेंट, एक इंड्यूस प्लूरीपोटेंट। इसका मतलब क्या है? पोटेंसी के ऊपर क्लासीफाई करा हुआ है। पोटेंसी मतलब कि द एबिलिटी ऑफ अ सेल टू डिवाइड इटसेल्फ। अब स्टेम सेल क्या होता है? ऐसे सेल जो खुद को मल्टीपल दूसरे सेल में रिप्लिकेट कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, राइट। अब दिस स्टेम सेल बेसिकली, अगर दिस स्टेम सेल इज एबल टू डेवलप इनटू अ होल ऑर्गेनिज्म, मतलब खुद को पूरे के पूरे हर तरह के आँख, नाक, कान, एवरी बॉडी, लंग्स, ऑर्गन, ठीक है, मैं डेवलप कर पाया एंड होल न्यू ऑर्गेनिज्म को क्रिएट कर लिया, देन वी कॉल दैट पर्टिकुलर स्टेम सेल एज अ टोटीपोटेंट स्टेम सेल, ठीक है। यहाँ स्टेम भी है, ठीक है, ओके। तो क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलेंगे टोटीपोटेंट, व्हाट इज दिस, ओके, इसको बोलेंगे हम टोटीपोटेंट स्टेम सेल, ठीक है। इसका ओनली स्टेम सेल इन द बॉडी। देखो बायो वाले वीडियो में ना मैंने इसको पढ़ाया था, बट उसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, तो हम ट्राइंग टू रेप्लिकेट, ये रेक्टिफाई दैट, ओके। सो अब वहाँ वाले को ना यहाँ पे आप अच्छे से समझो। तो टोटीपोटेंट स्टेम सेल में क्या होगा कि ओनली, और ऐसा नहीं कि सिर्फ मैंने मिस्टेक किया है, इवन जब मैंने अपने कहीं यूट्यूब वगैरह से पढ़ा था तो इंटरनेट पे भी इन्फॉर्मेशन गलत थी उस टाइम पे, ठीक है। तो अभी मैंने चैट जीपीटी वगैरह देखा है तो अब समझ में आया मुझे अच्छे से कि नहीं वो चीज़ें वहाँ गलत थी। आई ट्राई टू रेक्टिफाई दैट अभी, ठीक है। तो टोटीपोटेंट स्टेम सेल वो होता है जो खुद को पूरे ऑर्गेनिज्म में डेवलप कर लेता है। अभी इस लेक्चर के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं आएगा, यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर, इट्स माय प्रॉमिस, ओके। टोटीपोटेंट क्या है कि टोटली पोटेंट है, खुद को कि एक पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म में डेवलप कर लेंगे। देयर इज ओनली वन सेल विच इज टोटीपोटेंट, दैट इज जाइगोटिक सेल। जाइगोटिक सेल क्या होता है? वही वाला जाइगोट कि स्पर्म और जब एक फ्यूज़ करता है जाइगोट बनाता है एंड इट टर्न्स इनटू व्हाट, ये आपका फीटस बनेगा एंड अल्टीमेटली लास्ट में फीटस बनेगा और हमारा वो हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका प्लूरीपोटेंट आता है जो कि कुछ अदर सेल में हो सकते हैं, बट पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म तो नहीं बनाएगा, बट बहुत सारे अदर सेल में भी डेवलप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल योर एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल, ठीक है। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल का मतलब जो हमारे एम्ब्रियो में अर्ली एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है, लाइक फॉर एग्जांपल जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा ना, तो अर्ली एम्ब्रियो स्टेज में जब एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है, देन इन दैट स्टेज, पर्टिकुलर स्टेज, जो एम्ब्रियो में सेल होंगे, स्टेम सेल होंगे, उनको प्लूरीपोटेंट बोलेंगे कि इसकी पोटेंसी थोड़ी प्लूरल है कि एक से ज़्यादा हो सकता है ना। ये मल्टीपोटेंट का मतलब है कि ये तो प्लूरी देख लिया हमने। अब देखो जैसे हम यहाँ से यहाँ बढ़ रहे हैं, टोटी, प्लूरी एंड मल्टी, ये इसकी पोटेंसी क्या हो रही है? कम हो रही है। टोटीपोटेंट सबसे ज़्यादा पोटेंट है, उससे कम पोटेंट है, उससे भी कम पोटेंट है। ये एक सेम लाइन ऑफ सेल पे हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर बोन मैरो सेल है तो इसको हीमोपोटिक सेल कहते हैं, ठीक है। अब हीमोपोटिक सेल में क्या मतलब होता है कि हीमो मतलब कि ब्लड रिलेटेड सेल है ये, ठीक है। तो ये सिर्फ और सिर्फ ब्लड वाले सेल बना पाएगा। अगर बोन मैरो से हमने ब्लड सेल निकाला है तो बोन मैरो से जो हमारा स्टेम सेल निकलेगा तो इसको मल्टीपोटेंट क्यों बोलेंगे? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक लाइन ऑफ सेल बनाएगा, मतलब सिर्फ ब्लड के लाइन का सेल बनाएगा। ऑल काइंड्स ऑफ ब्लड सेल बना सकता है, लाइक आरबीसी, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट। ये स्किन सेल नहीं बना पाएगा, ये हेयर सेल नहीं बना पाएगा, ये बॉडी के मस्कुलर सेल नहीं बना पाएगा, राइट। दैट्स वाई मल्टीपोटेंट है कि सिर्फ एक लाइन ऑफ सेल बना सकता है। ये मल्टी लाइन ऑफ सेल बना सकता है, बट ये पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बना सकता है टोटीपोटेंट। एक और होता है इंड्यूस प्लूरीपोटेंट, मतलब कि ये प्लूरीपोटेंट था तो नहीं, ये नॉर्मल सोमैटिक सेल था। सोमैटिक सेल क्या होता है यहाँ पढ़ा हमने? सोमैटिक सेल क्या है कि नॉर्मल बॉडी के सेल, लाइक यू स्किन सेल, हेयर सेल। तो नॉर्मल सा कोई भी सेल था, इसको हमने लैब में इंजीनियर करके इसको इंड्यूस प्लूरीपोटेंट बना दिया। इसको इंड्यूस करके हमने इसमें पोटेंसी हमने इंड्यूस कर दी। दैट्स वाई दैट इज नाउ अब इंड्यूस प्लूरीपोटेंट सेल। नाउ दिस प्लूरीपोटेंट सेल व्हाट दिस विल डू कि दिस विल एक्ट सेम एज दिस प्लूरीपोटेंट, कि कैन डेवलप इनटू नॉट इन होल ऑर्गेनिज्म बट कुछ अदर सेल में हो सकता है। फॉर एग्जांपल कि एक सेल से आपका आरबीसी भी बन जाएगा, इससे हेयर सेल ही बन सकते हैं, इससे स्किन सेल ही बन सकता है, सेम थिंग्स लाइक दैट, ओके। तो इसको इंड्यूस प्लूरीपोटेंट बोलते हैं। तो प्लूरीपोटेंट में दो चीज़ें आएंगी, एक एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल आएगा, एक इंड्यूस प्लूरीपोटेंट आएगा। और टोटीपोटेंट सिर्फ एक आएगा, क्या होगा? जाइगोट आएगा। और मल्टीपोटेंट में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये 4 तरह के सेल हमने पढ़ ली। अब इसमें एक एप्लीकेशन क्या है कि ये आपका इंड्यूस प्लूरीपोटेंट आगे काम आएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ समझो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग और जेनेटिक में क्या डिफरेंस है। बहुत सिंपल सा डिफरेंस है कि जो आपका ये यहाँ पे जीन एडिटिंग है, इसमें आप खुद के डीएनए में चेंजेस कर रहे हो। मतलब कि अगर सेम स्पीशी जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे को खुद के डीएनए में चेंज करना होगा, नाउ आई विल नॉट इंट्रोड्यूस अ फॉरेन डीएनए और अ फॉरेन जीन इन माय बॉडी, आई जस्ट डू इट। मैं अपने मान लो मेरा डीएनए सीक्वेंस है, ठीक है। एडिटिंग का मतलब क्या है कि या तो मैं इस डीएनए को
मैं यहाँ से इसमें कट लगा दूँ, ठीक है। अब मैंने कट करके ये वाला पार्ट मेरे को निकालना है, सो आई वांट टू रिमूव दिस पार्ट। तो मैंने क्या करा, इस पार्ट को कट करके निकाल दिया, ठीक है। इस पार्ट को या तो मैं इसको कट करके निकाल दूँ, इसको कम्प्लीटली रिमूव कर दूँ और ये खुद ब खुद क्या करे, हील कर जाए, या फिर मैं इसमें कुछ ऐड कर दूँ, ठीक है। अब व्हेन आई एम ट्राइंग टू ऐड दिस, ठीक है, तो मैंने अगर खुद के डीएनए को ऐड करा, ठीक है, तो दैट इज़ व्हाट इज़ योर जीन एडिटिंग। बट जैसे ही मैंने किसी को रिकॉम्बिनेशन कर दिया, आई ब्रॉट समथिंग फ्रॉम किसी दूसरे स्पीशी का डीएनए मैंने मिक्स करा, नाउ दैट विल कॉज समथिंग कॉल इट इंजीनियरिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो इसमें क्या होता है, फॉरेन डीएनए को हम यूज़ करते हैं। इट इज़ बेटर इंटर स्पीशी, दो अलग अलग स्पीशी में होगा। एग्जाम्पल जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स, हम बेसिलियस थैलेंजाइसिस का मतलब जो बैक्टीरिया होता है उसके जीन को निकाल के हम कॉटन में नहीं डालते थे, राइट। तो दो अलग अलग स्पीशी है, बैक्टीरिया है, ये तो कॉटन है, तो दो अलग अलग में डाला तो क्या हो गया, जेनेटिक इंजीनियरिंग हो गई, जेनेटिक एडिटिंग नहीं हुई। फिर 3 पेरेंट बेबी, कि एक से सेल निकालते हैं, एक से हम ये निकालते हैं, ठीक है। तो अलग अलग लोगों के डीएनए को हम मैच कर रहे हैं, तीनों का कैरेक्टर दिखेगा बेबी में, आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो क्या हो रहा है कि 3 अलग अलग स्पीशी का मिक्स कर रहे हैं। क्लोनिंग में 2 अलग अलग लोगों का मिक्स करेंगे, डोनर अलग है, जिसका क्लोन करना है वो अलग है। सो दैट इज़ व्हाट इज़ जेनेटिक इंजीनियरिंग, ओके ओके। एंड एडिटिंग में क्या होता है, खुद के बॉडी में करेंगे। इंजीनियरिंग में क्या होगा कि दूसरे वही रिकॉम्बिनेशन करेंगे। दैट इज़ व्हाट वी विल सी हियर कि जेनेटिक इंजीनियरिंग की जब हम बात करते हैं, वी टॉक्ड अबाउट रिकॉम्बिनेंट डीएनए। एग्जाम में पीवाईक्यू आया आपका, क्या बोलता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए है क्या? कुछ नहीं है यार। रिकॉम्बिनेंट डीएनए का मतलब है कि आपने डीएनए में कॉम्बिनेशन कर दिया, आप कॉम्बिनेशन फ्रॉम अ फॉरेन थिंग, ठीक है। अब ये क्या प्रोसेस है, आगे बात करेंगे। फर्स्ट यहाँ समझो, दिस समथिंग इज दैट कि मान लो कि व्हाट वी आर सीइंग हियर इज़ कि ये मेरा डीएनए सीक्वेंस है, ये जीन है, ठीक है, ओके। ना what I want to do is that I want to cut this particular part। अब कट तो मैं अपनी सीजर से कर नहीं सकता, इट्स ऑन मॉलिकुलर लेवल, ठीक है, सेलुलर लेवल। सो व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू फाइंड अ मॉलिकुलर सीजर, एक बहुत छोटे लेवल का सीजर चाहिए होगा मेरे को, ठीक है। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सीजर जो हमें पढ़ना है। ये कहीं पर भी आई कैन गारंटी हो कि ये कहीं पर भी आपको किसी भी स्टैंडर्ड रूटीन सोर्स में ये क्लासिफिकेशन नहीं मिलेगा। एंड दिस क्रिएट्स, ये लास्ट ईयर की पीटी में एसडीएन दिया हुआ था, इस साल की पीटी में किस पर कास्ट9 दिया हुआ है, ये टैलेंट आपके ये पीवाईक्यू में आया हुआ है। इस सब कंसोलिडेशन कहीं है ही नहीं यार, nobody is doing that, ठीक है। एंड आई वॉज कन्फ्यूज ऑल अलॉन्ग, ठीक है। बट नाउ एंड ऑफ कन्फ्यूजन, एंड ऑफ वरीज, एंड ऑफ एंजाइटी। तो मॉलिकुलर सीजर देखो कि काटना है हमें, ठीक है। काटने के लिए चाकू कहाँ से लाएंगे, सीजर कहाँ से लाएंगे, तो ये 2 तरह के सीजर्स हमें पढ़ने। एक है आपका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, एक है साइड डायरेक्टेड न्यूक्लियस। अब ये दोनों में डिफरेंस क्या समझो कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होता है दैट इज़ योर नेचुरली फाउंड प्रोटीन इन बैक्टीरिया। कि बैक्टीरिया में क्या होता है कि बैक्टीरिया वाले वायरस वगैरह एक्ट करता है, सो उनके अंदर में ये नेचुरली एंजाइम पाए जाते हैं, ठीक है, विच क्रिएट्स बैक्टीरिया में कुछ चीज़ को काटना है तो ये काट देंगे खुद ब खुद। तो ये हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कहाँ से निकालते हैं, बैक्टीरिया से एक्सट्रैक्ट करते हैं। सो ये नेचुरली फाउंड है, ठीक है। इसकी प्रिसीजन जो होती है वो कम होती है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम और ये ZFN, टैलेन या क्रिस्पर, ये मतलब कि जो SDN है, ठीक है, इसमें से ज़्यादा एफिकेसी किसकी है, प्रिसीजन किसकी है, प्रिसीजन किसकी है इसकी ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि लैब में इसको हमने इंजीनियर किया हुआ है। सो इट इज़ इंजीनियर्ड इन लैब। ये नेचुरल है यार, नेचुरल तो मतलब प्रिसीजन नहीं होगा ना, इसको हमने बनाया है। सो वट एवर थिंग्स विल मेक, विल ट्राई टू बी मोर प्रिसाइज, राइट, ओके। इसका एप्लीकेशन क्या है, DNA मैपिंग, DNA क्लोनिंग, DNA फिंगरप्रिंटिंग, क्या है आगे पढ़ेंगे। तीनों बार मतलब मिसलिंग सेक्शन में बता दूंगा मैं। इंजीनियर्ड इन लैब, तो क्या देखा हमने, रेस्टोरेंट एंजाइम जो है ये नेचुरली फाउंड है, ये इंजीनियर्ड इन लैब, पहला डिफरेंस। सेकंड डिफरेंस, प्रिसीजन इसकी कम है, इसके ज़्यादा है। अब देखो टाइप जो हम पढ़ते हैं, इसे हम पढ़ते हैं जिंक फिंगर न्यूक्लियस, टैलेन, क्रिस्पर कैसने, सबका नाम सुना है, क्लासिफिकेशन नहीं है, पिक्चर नहीं है हमारे, पिक्चर अभी फिट होगा। सो दीज 3 आर टाइप्स ऑफ HDN, साइड डायरेक्टेड न्यूक्लियस, कि किसी पर्टिकुलर साइट को डायरेक्ट करके आपने न्यूक्लियस को यूज़ करके आपको वहाँ पे कट लगाना है। सो दिस इज़ व्हाट वी प्रिपेयर इन लैब एंड दिस इज़ व्हाट इज़ फाउंड इन नेचर, ठीक है। दीज आर द 2 डिफरेंस बिटवीन द मॉलिकुलर सीजर। तो अगर आगे हमें जो भी कट करना होगा किसी भी DNA को, तो इन दोनों टेक्निक को हम यूज़ करके करेंगे। या तो हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम लगा के काट दें, या फिर हम ZFN लगा के काट दें, या टैलेन लगा के काट दें, या क्रिस्पर कैसनाइन लगा के काट दें, किसी को लगा के भी काट सकते हैं। बट थिंग इज़ दैट क्रिस्पर कैसनाइन इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड एंड द मोस्ट इफेक्टिव वन। ये सबसे लेटेस्ट जनरेशन का है, ठीक है, क्रिस्पर कैसनाइन, इसलिए सबसे ज़्यादा इसको क्या करते हैं, इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम भी हम यूज़ करते हैं, बट सबसे ज़्यादा हम इसको यूज़ कर रहे हैं। ये क्लियर है, ओके। अब बात करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग, फिर बात करेंगे जीन एडिटिंग, दोनों में डिफरेंस क्या है। अब देखो जेनेटिक इंजीनियर करना है मेरे को, एक प्लास्मिड लिया, एक फॉरेन DNA लिया। मतलब प्लास्मिड है क्या, प्लास्मिड कुछ नहीं है, एक बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया के अंदर में एक नॉन न्यूक्लियस वाला पार्ट है जिसमें न्यूक्लियस नहीं है, उसको हमने निकाल लिया प्लास्मिड। अब प्लास्मिड की स्पेशल फीचर क्या है ना कि प्लास्मिड खुद को रेप्लिकेट कर सकता है, ठीक है। तो अगर इसमें हमने फॉरेन DNA डाल दिया और डाल के इसको हमने रेप्लिकेशन स्टार्ट कर दिया, तो ये मल्टीपल सेल में रेप्लिकेट कर जाएगा एंड फिर वापस हम उसको क्या कर सकते हैं, क्या कहते हैं,
किसी के बॉडी में इंड्यूस कर सकते हैं। सो दैट इज़ व्हाट इज़ द रोल ऑफ प्लास्मिड। प्लास्मिड में हम किसी भी चीज़ को डाल के, वैक्सीन भी ऐसे ही बनता था, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को यूज़ करके वैक्सीन हम बनाया करते थे, ठीक है। 2 वैक्सीन थी ना हमारी, एक मॉडर्ना वाली वैक्सीन थी और एक हमारी जो इंडिया में बनी थी वैक्सीन, ठीक है, कोविशील्ड। तो उसमें से जो थी वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाली थी, जिसको क्या था कि हमने 2 चीज़ों को यूज़ करके एक वायरस के स्ट्रैंड को निकाल के प्लास्मिड में डाला, उसको उसको वीक करा एंड उसको वापस बॉडी में डाल दिया, ठीक है। दैट्स हाउ वी वर डूइंग इट। एक और था आपका mRNA वाला, कि आपके मैसेंजर आरएनए को वो ट्रेन कर देता है। यही तो हमारा प्रोटीन बना रहा था, ये इसको ट्रेन करता है कि भाई तुम एंटीबॉडीज़ बनाओ, ठीक है। इसको स्पेशल ट्रेनिंग देके वो बॉडी में फीड कर रहे थे एंड दिस मैसेंजर आरएनए वाज गिविंग सिग्नल फॉर द, कि डीएनए से कॉपी लेकर आया और सिग्नल दिया और क्या बनाया अल्टीमेटली, यही वाला प्रोसेस यूज़ करके। कहाँ गया ये वाला प्रोसेस, क्या बनाया, अमीनो एसिड बनाया, स्पेशल अमीनो एसिड बनाया, प्रोटीन बनाया कि भाई तुम कोविड के वायरस को मारो, ठीक है, एंटीबॉडी डेवलप करो, राइट। तो पूरा कहानी जो था दैट टाइम वाज टू मेक एंटीबॉडीज, राइट। ओके, जेनेटिक इंजीनियरिंग देख लिया हमने। अगर रिकॉम्बिनेंट डीएनए आपसे पूछता है कि व्हाट इज इट अबाउट जीन एडिटिंग? नो, इट इज़ अबाउट जीनेटिक इंजीनियरिंग। क्यों? क्योंकि रिकॉम्बिनेशन करना है यार, 2 अलग अलग चीज़ों को आप कंबाइन कर रहे हो, तो इंजीनियरिंग हुई ना, एडिटिंग थोड़ी हुई। अब देखो इसमें, देखो आपने काट दिया इसके चीज़ों को लेकर, मान लो कि ये में प्लास्मिड है, इसके इतने पार्ट को मैंने काट दिया, यहाँ मेरे को जीन ला के जोड़ना है, ठीक है, ये फॉरेन डीएनए को ला के जोड़ना है, तो क्लू चाहिए होगा। तो जो हम मॉलिकुलर लेवल पे जो सीजर यूज़ करते हैं उसको तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम या फिर एसडीएन कहते हैं। अब जो काट दिया उसको जोड़ना भी तो होगा, तो जिसको जैसे जोड़ेंगे, जिस एंजाइम को यूज़ करके हम जोड़ेंगे उसको लाइगेज कहते हैं। इतना बस सिंपल सा बात है। जिस मॉलिकुलर सीजर को यूज़ करके हम काटते हैं उसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कहते हैं। इट कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। अब जो ये वाला एंजाइम पढ़ा ना हमने, ये 2 फर्दर सब टाइप है इसका, एक एंडोन्यूक्लियस है, एक्सोन्यूक्लियस। नाम कुछ नहीं है, बहुत ईजी है, समझो, कुछ नहीं है, इट्स नथिंग। ये में डीएनए का स्ट्रैंड है, डीएनए का स्ट्रैंड है। अब जब मेरे को ऐसा करना है कि एक्सो मतलब क्या होता है, बाहर, कि अगर इस पॉइंट और इस पॉइंट से मैं चाहता हूँ कि ये पॉइंट रहे और ये पॉइंट कट के अलग हो जाए, तो इसके बाहर का सारा पार्ट कट जाए, इसके बाहर का सारा पार्ट कट जाए, तो मैं अगर एक्स बाहर जाऊँगा, बाहर की चीज़ों को काटना है, एक्सो न्यूक्लियस, तो एक्सो न्यूक्लियस रेस्ट्रिक्ट एंजाइम बोलेंगे, ठीक है। और अगर एंडो मतलब कि मैं चाहता हूँ कि बाहर वाला तो रहे लेकिन सिर्फ बीच का पार्ट मैं काट दूँ इसको, तो इसको एंडो न्यूक्लियस एंजाइम बोलेंगे। सिंपल सी बात है, कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। तो दिस इज़ हाउ वी डू जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है। सेकंड इज जीन एडिटिंग। इसको करने के लिए क्या करते हैं, 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है हमें। एक होता है क्रिस्पर, एक होता है गाइड आरएनए, एक होती है Cas9। अब समझो तीनों चीज़ें हैं क्या। Cas9 इज़ योर सीजर, ठीक है, ये काटेगा। गाइड आरएनए बताएगा कि किस जगह पे काटना है, एंड क्रिस्पर बताएगा कि इन्फॉर्मेशन निकाल के देगा कि ये गाइड आरएनए को इन्फॉर्मेशन देगा कि क्या करना है, कि इसको गाइड करना है। तो भैया तुम्हें पता कैसे पड़ेगा कि कहाँ टारगेट है, तो इन्फॉर्मेशन कहाँ स्टोर्ड है क्रिस्पर में। अब क्रिस्पर में इन्फॉर्मेशन कैसे स्टोर्ड है उसको समझो, कि क्रिस्पर है क्या, पहले समझो। क्रिस्पर को कहते हैं इसको क्लस्टर्ड रेपिटेटिव, ये शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट, ठीक है। अब इसमें पैलिंड्रोम क्या होता है, ठीक है, क्लस्टर्ड रिपीटेटिव इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट, ठीक है। अब ये पैलिंड्रोमिक रिपीट क्या है, फुल फॉर्म थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है इसका, ठीक है, बट इसमें एक चीज़ तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो देख लेना यहाँ पे, कि सबसे इंपॉर्टेंट पैलिंड्रोम है। अब पैलिंड्रोम क्या होता है, पैलिंड्रोम का मतलब होता है कि अ वर्ड, ठीक है, जो कि इधर साइड से सेम साउंड करे। तो ये जैसे वर्ड है, तो इसको अगर मैं लेफ्ट टू राइट लिखूंगा तो भी YAAY है, राइट टू लेफ्ट लिखूंगा तो भी YAAY है। तो दिस तरीके से ये जो पूरा का पूरा पैटर्न है ना, सो व्हाट इज हैपनिंग इज दैट कि ये डिराइव फ्रॉम द नेचुरल डिफेंस सिस्टम ऑफ बैक्टीरिया अगेंस्ट द इन्फेक्शन फ्रॉम वायरस। अब देखो हमें पता है कि वायरस कैन इन्फेक्ट द बैक्टीरिया। एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि कैन वायरस इन्फेक्ट द बैक्टीरिया? यस, वायरस कैन इन्फेक्ट द बैक्टीरिया, राइट। ठीक है, इसमें कर क्या रहे हैं, समझो इस चीज़ को, कि जैसे क्या होता है कि वायरस कैन इन्फेक्ट द बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया क्या करेगा कि जब वायरस इन्फेक्ट करेगा, बैक्टीरिया इज ट्राइंग टू क्रिएट अ मेमोरी ऑफ इट, ठीक है, टू फाइट अगेंस्ट द वायरस, कि नेक्स्ट टाइम जब तुम आओगे आई डेवलप अ मेमोरी ऑफ इट। मेमोरी किस तरीके से करता है, ये पैलिंड्रोम के फॉर्म में रिपीट करता है, शॉर्ट स्पेस्ड, एंड ये पैलिंड्रोम की खुद को एक दूसरे रिपीट करता है। इस पैटर्न को क्रिस्पर कहते हैं, एंड दिस इज डिराइव्ड फ्रॉम, इस पैटर्न को क्या कहते हैं, बैक्टीरिया से हमने सीखा, इस पैटर्न को हमने लैब में बनाया कि इसको तो हम खुद में भी यूज़ कर सकते हैं, एंड दैट इज़ हाउ वी आर ट्राइंग टू, ये तीनों को यूज़ करके हमने क्या बना दिया, एक टेक्निक जिसको कहते हैं क्रिस्पर Cas9, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन स्टोर करेगा, जिस तरीके से बैक्टीरिया स्टोर करता है उस तरीके से ये स्टोर करेगा क्रिस्पर, एंड गाइड आरएनए उसको गाइड करेगा, एंड Cas9 जाके पर्टिकुलरली क्या करेगा, इस पार्ट को जहाँ काटना है वहाँ कट लगा देगा, ठीक है। अब जीन एडिटिंग है। अब यहाँ कट करने के 2-3 चीज़ें पॉसिबिलिटीज़ हैं, कि अगर ये मेरा पर्टिकुलर जीन था यहाँ पे देखो, तो या तो मैं यहाँ से इसको काट दूँ, अब काट के रिमूव कर दूँ तो जीन अपने आप हील कर जाए, या फिर ठीक है कि मैं इसी स्ट्रैंड को इंक्रीज़ कर दूँ या डिक्रीज़ कर दूँ। दिस इज़ अ थिंग, बेसिक चीज़ है कि काट के बाहर का कुछ नहीं लाया, उसी जो अंदर से सेम जीन को कर रहे हैं वही कर रहे हैं उसमें, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। तो क्रिस्पर Cas9 को यूज़ करके काम कर लिया हमने। कुछ खास बात पैलिंड्रोम का मतलब समझ ही लिया हमने, क्रिस्पर Cas9 क्या टेक्निक है, एंड इट इज़ अ फॉर्म ऑफ साइड डायरेक्टेड न्यूक्लियस। इसका 2 और फॉर्म था टैलिन, एक और क्या था आपका
ZFN जिंक फिंगर न्यूक्लियस, ठीक है। ये हो गया आपका, कौन हो गया ये सारा का सारा, साइट डायरेक्टेड न्यूक्लियस, जिसका काम क्या है, काटना। तो ये क्लियर हो गया, ओके। नाउ विल टॉक अबाउट कि बायोटेक का एप्लीकेशन हेल्थ में क्या है, कि थेरेपी में कैसे यूज़ करते हैं यार, स्टेम सेल थेरेपी, जीन थेरेपी, कार-T सेल थेरेपी, ठीक है। अदर एप्लीकेशन इज़ लाइक 3 पेरेंट बेबी कैसे बनाते हैं, देन क्लोनिंग कैसे करते हैं, देन विल टॉक अबाउट जीन साइलेंसिंग क्या होता है, ठीक है। यहाँ के बाद हमारा खत्म है, ये कुछ नहीं है, इट्स वेरी इजी राइट। अब समझो क्या है स्टेम सेल थेरेपी, हमने ऑलरेडी, अब देखो इट विल बी लाइक ए केक वॉक फॉर यू, हाउ। अब देखो बैकग्राउंड दिख रहा है क्या, कि स्टेम सेल, व्हाट इज स्टेम सेल, अब दिमाग में विजुअलाइज करो व्हाट इज स्टेम सेल। स्टेम सेल क्या था यार, वो सिंपल सी बात है कि दैट काइंड ऑफ सेल, एक जर्म लाइन होता था हमारा, एक होता था हमारा सोमैटिक, एक होता था स्टेम सेल। स्टेम सेल क्या होता है, दूसरे को खुद में दूसरे सेल में रेप्लिकेट कर पाता था, राइट, सिंपल। अब स्टेम सेल में प्लूरीपोटेंट, मल्टीपोटेंट, टोटीपोटेंट, ये सारा कुछ सीन था हमारा। बट स्टेम सेल तो है कि बेसिक फंडा स्टेम सेल लगा है कि खुद को दूसरे सेल में कन्वर्ट कर देगा। तो अगर मेरे को अगर सेल है मल्टीप्लाई होकर एक ऑर्गन भी बना सकता है, ये फिर पॉसिबिलिटी है, राइट। तो एप्लीकेशन क्या है कि इफ़ आई एम ट्राइंग टू रेप्लिकेट द स्टेम सेल, देन इट माइट बी मैं इसको ऑर्गन में किसी, मान लो कि पिग में डाल दूँ, पिग को ऑर्गन बना के मैं पिग से निकाल के ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर सकता हूँ, दिस इज अ पॉसिबिलिटी, राइट। सो ऑर्गन ट्रांसप्लांट इज़ अ पॉसिबल एप्लीकेशन ऑफ स्टेम सेल थेरेपी। देन लेट्स से मेरी बॉडी का, किसी के बॉडी का कोई टिश्यू डैमेज हो गया है ना, उस टिश्यू को मैं क्या करूँ, आई एम ट्राइंग टू स्टेम सेल को यूज़ करके, ठीक है, बोन मैरो से कोई स्टेम सेल निकाला, मान लो कि ब्लड का कोई टिश्यू कहीं रिप्लेस है, तो स्टेम सेल निकाला मैंने बोन मैरो से, या किसी एम्ब्रियो से स्टेम सेल निकाला, उसको रेप्लिकेट करा, ठीक है, रेप्लिकेट करके मैंने वापस बॉडी में ला के डाल दिया, राइट। बट इसका इशू क्या है कि मेनी टाइम्स बॉडी इज़ नॉट एबल टू एक्सेप्ट दैट पर्टिकुलर ऑर्गन, तो इम्यून रिजेक्शन हो जाता है। कभी कभी क्या होता है, लिवर ट्रांसप्लांट के टाइम में या किडनी ट्रांसप्लांट के टाइम में बॉडी एक्सेप्ट ही नहीं कर पाती है, तो इम्यून रिजेक्शन आपकी बॉडी उसको रिजेक्ट कर देती है। दिस इज पोटेंशियल रिस्क ऑफ दिस, ठीक है। तो स्टेम सेल थेरेपी क्या है कि स्टेम सेल को यूज़ करके हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट, इसका बेसिक फंक्शन क्या है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना है, राइट। ऑलराइट, तो स्टेम सेल थेरेपी होगी हमारी, सिंपल था यार, कोई रॉकेट साइंस है क्या, नहीं। अब जीन थेरेपी देख लो, ये स्टेम सेल में को मॉडिफिकेशन कर रहा है, ठीक है, मतलब कि ऑर्गन बनाएगा। ये जीन में क्या करेगा कि जीन में अगर आपके ऑल्टरेशन है, ठीक है, अगर मान लो किसी का ये जीन है, ऐसे अच्छे से बना लो इसको, ठीक है। अब ये किसी का जीन है, अब जीन के मान लो इस पार्ट में क्या है कि इस पार्ट में ये सारे बेस पेयर्स हैं, 4 बेस पेयर होंगे। अब मान लो कि जीन के इस पार्ट में कोई ना कोई जीन जेनेटिक म्यूटेशन है, आई वॉन्ट दिस पार्ट टू गो रिमूव्ड, तो मैं क्या करूँगा, ठीक है, व्हाट आई कैन डू इज़ दैट कि इस पार्ट को या तो मैं ट्रेन कर दूँ या यहाँ को एडिटिंग कर दूँ, समथिंग आई कैन डू मॉडिफिकेशन विद द जीन। तो इसका ट्रीटमेंट कहाँ हो सकता है, कैंसर में बेसिकली होता है कि जीन में म्यूटेशन हो जाता है, इस पार्ट को मान लो मैंने इसको, यही पार्ट आपके जीन को मल्टीप्लाई कर रहा था, इस पार्ट को मैंने काट के निकाल दिया, तो कैंसर का ट्रीटमेंट पॉसिबल है कि नहीं। जीन थेरेपी प्रोमिसेस अ कैंसर का ट्रीटमेंट, ठीक है। इशू वही अगेन सेम है, बॉडी रिजेक्ट कर सकती है। एक और चीज़ है कार-T सेल थेरेपी, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ये भी आपके लिए केक वॉक है, 2 मिनट लगेगा करने में। ये कहाँ करेंगे, पीटी जब आके पढ़ाऊंगा, तो अभी जस्ट पढ़ाऊंगा तो करेंगे, ठीक है। तो क्या देख लिया, स्टेम सेल थेरेपी, जीन थेरेपी, कार-T सेल थेरेपी, सिंपल है। अब बात करें दूसरे एप्लीकेशन क्या है बायोटेक के, एक एप्लीकेशन है 3 पेरेंट बेबी, ये भी अगेन आपका एक थेरेपी है, समझो क्या है, माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी। क्या होता है, मतलब थेरेपी है माइटोकॉन्ड्रिया को रिप्लेस करने की थेरेपी। अब माइटोकॉन्ड्रिया को रिप्लेस करना क्यों है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में डिजीज़ है। अब माइटोकॉन्ड्रिया में किसके माइटोकॉन्ड्रिया में डिजीज़ है, मदर के। क्यों मदर के, क्योंकि मदर से ही माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज़ पास किया जा सकता है ऑफस्प्रिंग में। तो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा इसके ऊपर कि ओनली बी ट्रांसफर फ्रॉम द मदर माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज़। लोगों ने गलत कर दिया ओनली देख के, बट नहीं, इट इज़ अ फैक्ट कि माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज सिर्फ मदर ही ट्रांसफर कर सकती हैं ऑफस्प्रिंग में, ठीक है। दैट इज़ वाई व्हाट इफ़ वी आर ट्राइंग टू, अगर माइटोकॉन्ड्रिया को ही रिप्लेस कर दें तो क्या रिप्लेस करने के बाद ये थेरेपी नहीं हो जाएगी, एंड ऑफस्प्रिंग में वो डिजीज़ जाएगी नहीं, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द मदर इफ इट्स डिफेक्टेड, तो ऐसा नहीं है कि बच्चे में हो ही हो। सो दिस बेबी वी कैन प्रिवेंट दिस क्यूर्ड बेबी, ठीक है, फ्रॉम हैविंग द माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज विच द मदर इज़ हैविंग। लेट्स से शी इज़ द मदर एंड द मदर इज़ हैविंग माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज, ठीक है। इसको बनाता हूँ यहाँ पे, ही इज़ अ फादर एंड शी इज़ द मदर एंड शी इज़ अ डोनर, ठीक है। तो कैसे करेंगे, विल ट्राई टू जस्ट नो अबाउट द प्रोसेस कि इस बच्चे को, इस बेबी को, हाउ वी आर ट्राइंग टू सेव हिम फ्रॉम द माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज विच हिज मदर इज़ हैविंग, हिज और हर मदर इज़ हैविंग, ठीक है। अब समझो क्या हो रहा है, फादर से विल टेक द स्पर्म, ठीक है, मदर से विल टेक द एग, बट व्हाट विल डू, एग का न्यूक्लियस तो बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं कि न्यूक्लियस में, एक के अंदर है माइटोकॉन्ड्रिया भी तो है, एग है कि बीच में न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया भी तो है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, आपके पावर हाउस बनाता है, एंड माइटोकॉन्ड्रिया ऑल्सो हैज़ डीएनए, मैंने पहले पढ़ाया हुआ है आपको सेल वाले टॉपिक में, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए है। अब ये इफेक्टेड है इसीलिए, डीएनए है तो जेनेटिक मटेरियल है, तो ऑब्वियसली ये शिफ्ट तो करेगा ना, जीन ट्रांसफर होगा, बट ये कम है एज़ कम्पेयर टू न्यूक्लियस, बट है तो सही। तो अगर इसमें कोई डिजीज़ है तो ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर तो हो जाएगी। तो व्हाट आई विल डू कि मैं इस माइटोकॉन्ड्रिया को ही रिप्लेस कर दूंगा। सो आई विल टेक द मदर एग, एंड मदर एग में न्यूक्लियस छोड़ दूंगा एंड माइटोकॉन्ड्रिया रिमूव कर दूंगा, ठीक है। अब न्यूक्लियस जो मैंने छोड़ दिया, तो बताओ जो सारे फीचर, जो मेजर ट्रेट होंगे वो मदर के इसमें जाएंगे कि नहीं जाएंगे, क्योंकि न्यूक्लियस में सारा जेनेटिक मटेरियल तो स्टोर्ड है।
माइटोकॉन्ड्रिया में भी है बट बहुत मिनिमल है, बहुत छोटा सा है। बट मेजर कहाँ स्टोर्ड है जेनेटिक मटेरियल, सारा डीएनए कहाँ पे है, न्यूक्लियस के अंदर में सारा क्रोमोसोम वगैरह होता था। तो अगर मदर के जो ट्रेड्स होंगे, बाल का कलर वगैरह वगैरह, वो चीज़ें यहाँ कहाँ ट्रांसफर हो जाएंगी, बेबी में हो जाएंगी। ठीक है, ओके। अब एक और तीसरे पर्सन को लाएंगे, उसको बोलेंगे थर्ड पेरेंट इज, एक पेरेंट हो गया आपका फादर, एक पेरेंट टू मदर, पेरेंट 3 इज योर डोनर। अब डोनर देगी एग, इसके एग को न्यूक्लियस को रिमूव कर देंगे। वाई? बिकॉज वी डोंट वांट द मेजर ट्रेट ऑफ दिस डोनर। इस डोनर को सिर्फ हम एज अ इसके एग को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब इस एग को यूज़ करके वी व्हाट वी विल डू कि इसके माइटोकॉन्ड्रिया, इसका माइटोकॉन्ड्रिया तो बढ़िया है, ठीक है, तो इसके एग से न्यूक्लियस को निकाल देंगे और ठीक है, और मदर के न्यूक्लियस को यहाँ पे डाल देंगे, राइट। इसका माइटोकॉन्ड्रिया तो हेल्दी ही था, ठीक है। तो इसकी मदर के एग से न्यूक्लियस निकालते हैं, डोनर वाले माइटोकॉन्ड्रिया डालते हैं, एंड दैट इज़ हाउ ये आपका एग जो यहाँ पे हो गया। एक में न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस मदर का है, एंड यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये डोनर का है। एंड दिस सेल, अब यहाँ पे 2 ऑप्शन है। यहाँ पे ये ऑप्शन क्या है आपका कि अब इसको या तो आप इस मदर में ही डाल दो अगर वुमेन का हेल्दी है तो, या फिर आप इसको सरोगेसी है तो इनमें डाल दो, ठीक है, किसी और सरोगेट को लाके उसमें डाल दो, एक फ्यूज़ कर दो, या फिर लैग में उसको बना लो, कुछ भी कर सकते हो, राइट। अब यहाँ पे एग्जाम के लिए क्या, यहाँ बेबी बन गया आपका ना, थिंग इज़ डन। अब इसको डिजीज़ भी नहीं आई, क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में इसमें फॉल्ट था, इसके माइटोकॉन्ड्रिया को हमने निकाल दिया, सिर्फ न्यूक्लियस लिया। अब एग्जाम में सवाल क्या आएगा कि माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज़ कैन ओनली बी पास्ड फ्रॉम द मदर। यस, ये ऑलरेडी आ चुका PYQ में। अब जो बेबी इज़ बॉर्न हैव जेनेटिक ट्रेट्स फ्रॉम ऑल द 3 पेरेंट्स, ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि हैव जेनेटिक ट्रेट्स ओनली फ्रॉम दोज द रियल पेरेंट्स। नो, ही विल हैव द जेनेटिक ट्रेट्स फ्रॉम ऑल द 3 पेरेंट्स। वाई? बिकॉज ये P3 जो है, इनका माइटोकॉन्ड्रिया तो है। अब इनका माइटोकॉन्ड्रिया है तो अब न्यूक्लियस रिमूव किया है बट माइटोकॉन्ड्रिया तो है। इनके माइटोकॉन्ड्रिया को रिमूव करा, बट जो डोनर है, जिनका एग हम यूज़ कर रहे हैं फाइनली, इनके एग में तो माइटोकॉन्ड्रिया है। अब नाउ दिस माइटोकॉन्ड्रिया विल स्टिल हैव सम जेनेटिक कैरेक्टर्स। माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए तो है, एम्प्टी डीएनए पढ़ा ही है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, भले ही ये उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है एज कम्पेयर टू न्यूक्लियस। डोमिनेटिंग ट्रेट आपके इन मदर के डीएनए का होगा, मदर के न्यूक्लियस का होगा, न्यूक्लियस इनका लगा हुआ है इस एग में, ठीक है। बट इसमें माइटोकॉन्ड्रिया इनका तो है, दैट इज़ वाई कुछ ट्रेट ये भी बच्चे में ट्रांसफर करेंगे। दैट इज़ वाई द बेबी बॉर्न विल हैव द जेनेटिक ट्रेट्स फ्रॉम ऑल द 3 पेरेंट्स। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट फॉर द एग्जाम, ओके। अब वेरी इंपॉर्टेंट अगेन कि कैन इट ओनली बी डन आफ्टर फर्टिलाइजेशन? नो, इट कैन डन बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन बोथ। अगर आफ्टर फर्टिलाइजेशन बोलेंगे, इसको बोलते हैं प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर। अगेन यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, PYQ है आपका ये, प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर क्या है? तो ये आपका माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी के बारे में बात करता है। प्रो न्यूक्लियर मतलब क्या है कि अगर फर्टिलाइजेशन होने के बाद, कि अगर स्पर्म से एग अगर मिक्स हो गया, अब इसके बाद हम इस एग से न्यूक्लियस रिमूव कर रहे हैं एंड यहाँ से माइटोकॉन्ड्रिया लाके ये न्यूक्लियस रिमूव करके लेकर आ रहे हैं, ठीक है, समथिंग लाइक दैट वी आर डूइंग। सो इन दिस वे इसको प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर बोलेंगे। अगर ये पहले ही हमने कर लिया इन विट्रो, मतलब कि लैब में कर लिया, तो इसको बोलेंगे बिफोर फर्टिलाइजेशन हो गया। मतलब दोनों ही पॉसिबिलिटी हमारे पास है, राइट। तो दिस इज 3 पेरेंट बेबी यहाँ पे कंप्लीट होता है आपका, माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी बोलते हैं इसको, ठीक है, ओके। अब बात करते हैं क्लोनिंग क्या है। क्लोनिंग में कुछ नहीं, जैसे मान लो कि एक कोई बंदा है या फिर कोई भी एक स्पीशी है, ठीक है, ठीक है, मेरे को व्हाट आई वांट कि ये ए का ही एग्जैक्ट कॉपी यहाँ पे क्लोन बन जाए। तो बट व्हाट वी विल डू, इसे क्लोन बन, बट ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, ठीक है, मेरे को बस इसका क्लोन चाहिए, इसको रिप्रोडक्शन में इंगेज नहीं होना है। सो क्या कर सकते हैं, वी विल जस्ट टेक द सोमैटिक सेल, इसके बॉडी का कोई भी XYZ, स्किन सेल, हेयर सेल, कोई भी सोमैटिक सेल लो, उसका न्यूक्लियस निकाल लो, ठीक है, न्यूक्लियस निकाल लिया उसका, ओके। एक डोनर को लेकर आओ, डोनर का एक सेल लेकर आओ, जो उसका पर्टिकुलर ओवरी से एक सेल निकला, उस एक सेल को लेकर आओ और उसका न्यूक्लियस रिमूव कर लो। क्यों न्यूक्लियस रिमूव करा? बिकॉज हमें मेजर ट्रेट कॉपी किसका चाहिए, ए का चाहिए। और मेजर ट्रेट कहाँ से आएंगे? न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल है कि हाथ कैसा होगा, फेस कैसा होगा, स्किन कैसा होगा, वो सब इन्फॉर्मेशन कहाँ स्टोर्ड है? न्यूक्लियस में। क्यों स्टोर्ड है? न्यूक्लियस के अंदर में डीएनए है, राइट, और डीएनए सब कुछ स्टोर करता है। सो इसलिए हमने न्यूक्लियस, जिसका ट्रेड चाहिए उसका न्यूक्लियस निकाला, उसके सोमैटिक सेल से उसका न्यूक्लियस निकाल लिया, ठीक है। अब डोनर के पास आ जाओ, डोनर से क्या निकाला? उसका एग चाहिए था, क्योंकि रिप्रोडक्शन में एंगेज नहीं होना चाहता था, तो इसका एक सेल निकाला, इसके न्यूक्लियस को हटा दिया हमने, ठीक है, ओके। अब न्यूक्लियस को हटा दिया, व्हाट वी विल डू कि अब देखो क्या हो रहा है कि यहाँ से इसके एक्स वाला न्यूक्लियस को हमने निकाल दिया, तो ये वाइट वाला जो है ये आपके सोमैटिक सेल का, इसका क्लोन करना है, उसका न्यूक्लियस है। और जो ये रेड वाला जो है ये पूरा एक्स सेल किसका है? डोनर का है। तो यहाँ देखो जो रेड वाला एक्सेल है ये डोनर का एक्सेल है, और न्यूक्लियस किसका डाला है? न्यूक्लियस सोमैटिक सेल वाले का, जिसको क्लोन करना है, इसी कॉपी बनानी है, ए का न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस ए का है, एग किसका है? डोनर का है, जो बी है, ठीक है। और कोई भी एक थर्ड पार्टी लेकर आएंगे, उसके वूम में जाकर इसको प्लेस कर देंगे, ठीक है। एंड अल्टीमेटली जो चाइल्ड विल बी बॉर्न विल बी अ क्लोन ऑफ व्हाट। अब क्वेश्चन आता है कि ये क्लोन किसका होगा? सी का होगा, बी का होगा, ए का होगा? यार इसी को तो क्लोन करना था, टू बी क्लोन्ड, तभी तो इसका न्यूक्लियस लिया था, जिसका न्यूक्लियस उसका कॉपी, क्योंकि सारा इन्फॉर्मेशन तो न्यूक्लियस में सेव है। दैट इज़ वाई द बॉर्न बेबी विल बी अ क्लोन ऑफ द वन विच हैज़ डिलीवर्ड द न्यूक्लियस। अब क्वेश्चन कहाँ से बनेगा? क्वेश्चन एग्जाम में क्या आएगा?
इसका एक चीज़ और देख लो कि इसका एप्लीकेशन क्या है डिज़ाइनर बेबीज़ बनाने में, कि मेरे को चाहिए ना कि ये बोलता है कि मेरे तरह माई चाइल्ड शुड हैव डिज़ाइनर, पूरा का पूरा उसका मतलब फेस वगैरह सब बहुत ज़्यादा डिज़ाइनर हो जाए, ठीक है। दैट्स हाउ दे आर ट्राइंग टू डू दैट। अब देखो क्लोन, इसमें 3 स्टेक होल्डर्स हैं, एक जिसको क्लोन बनानी है, जिसको कॉपी बनानी है, एक वो जो अपना एग देगा डोनर, एक वो जो अपनी वूमेन रेंटल पे देगा, ठीक है, या सरोगेसी कर दे वट एवर। ओके, तो टू बी क्लोन्ड, जिसको क्लोन करना है वो अपना न्यूक्लियस देगा अपने सोमैटिक सेल से। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि सोमैटिक, ये जो जिसको क्लोन करना है वो अपना एक्सेल देगा, नहीं वो अपना सोमैटिक सेल देगा, ठीक है। अब डोनर जो है वो अपना बोल देगा कि सोमैटिक सेल देगा, नहीं डोनर अपना एक्सेल देगा। अब बोलेगा डोनर अपना न्यूक्लियस देगा, नहीं डोनर विदाउट न्यूक्लियस देगा, एक्सेल देगा। अब बोलेगा जिसको क्लोन करना है वो अपना क्या करेगा, न्यूक्लियस रिमूव करके एक्सेल दे देगा, उल्टा पुल्टा आपसे घुमा फिरा के पूछेगा। बट व्हाट वी नो बाय दिस टाइम कि जिसको क्लोन करना है वो अपना न्यूक्लियस देगा, कि न्यूक्लियस में सारे फीचर्स हैं, ठीक है, और वो अपने नॉर्मल सोमैटिक सेल देगा क्योंकि प्रोडक्शन में इंगेज नहीं होना है, ठीक है। अब डोनर क्या करेगा, डोनर से वो एक्सेल लेकर आएंगे और एक्सेल में चाहते हैं कि डोनर का कोई फीचर ना है, इसलिए एक्सेल का न्यूक्लियस रिमूव कर देंगे, न्यूक्लियस में सारी इन्फॉर्मेशन होती है। नाउ दैट्स हाउ वी हैव ट्राइंग टू वर्क। इसके न्यूक्लियस को हटाया, इसका न्यूक्लियस डाला और काम खत्म हो गया हमारा, ठीक है। ये दोनों ध्यान रखना, ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। दैट्स हाउ वी डू क्लोनिंग। इसको कहते हैं सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर। क्या हुआ, सोमैटिक सेल के न्यूक्लियस को निकाल के ट्रांसफर कर दिया, और क्या है, कोई रॉकेट साइंस है क्या ये। सोमैटिक सेल किसका है, जिसको क्लोन बनानी है, उसका न्यूक्लियस निकाला, उसको ट्रांसफर कर दिया, सिंपल। डिज़ाइनर डिज़ाइनर में काम इसका आता है, ठीक है, ओवर, सिंपल। अब एक जीन साइलेंसिंग, जीन को कर, कुछ रॉकेट्स हैं ये बहुत इजी है यार, नाम सिर्फ टिपिकल है, आरएनए इंटरफेरेंस, जीन साइलेंसिंग कुछ नहीं, समझो। जीन को करना है हमें साइलेंट, किसी को साइलेंट करोगे तो चुप हो जाएगा, राइट। व्हाट वी ट्राइंग टू डू, वी ट्राइंग टू साइलेंट द जीन, ठीक है, टू साइलेंट और टू इनएक्टिवेट सम जीन एक्सप्रेशन। मतलब मान लो कि कोई पर्टिकुलर क्या प्रोसेस था हमारा, डीएनए से आरएनए बना, ये जीन एक्सप्रेशन इसी को तो कहते हैं कि डीएनए था, डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन से आरएनए बन गया। अब आरएनए से मैसेंजर आरएनए मैसेज लेकर जाएगा कि भैया ये बनाओ, डीएनए अपनी कॉपी बना दी है कि ये चीज़ बनाओ, ठीक है। अब मान लो कि कोई बॉडी में ऐसा म्यूटेशन आ गया कि डीएनए बोल रहा है कि सारे सेल को मारो, ठीक है, एंटीबॉडीज़ बनाओ, सारे सेल को मारो, ठीक है। या फिर टी सेल के अंदर में कोई ऐसा सेल बनाओ, सारे सेल को मार दो, ठीक है। नाउ दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग, कि या फिर कोई नॉर्मली आ गई सेल बार बार मल्टीपल डिवीजन और लाइक कैंसर सेल। अब मैं चाहता हूँ कि जिस डीएनए ने इस पर्टिकुलर एनॉमली को कॉज किया, इस म्यूटेशन को कॉज किया, मैं उसी जीन को उसी डीएनए के अंदर में, जिस हमारा डीएनए में तो बड़ा सा स्ट्रैंड है ना, इसमें मैंने देख लिया कि पता कर लिया कि ये वाला जीन जो है पर्टिकुलर, दिस इज कॉजिंग अ डिजीज एंड आई वांट टू साइलेंट दिस पर्टिकुलर जीन। तो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट ट्राई टू किल दिस। हाउ कैन आई किल दिस, देयर आर मल्टीपल वेज टू डू इट, ठीक है। इसी प्रोसेस को कहते हैं आरएनए इंटरफेरेंस। अब क्या कर सकते हैं, व्हाट आर द मेथड्स अवेलेबल। या तो हम क्रिस्पर कैस9 से, लेट्स से ये मेरा जो डीएनए है, ठीक है, मुझे लगता है कि इस वाले पार्ट में, ये वाला पार्ट है, ये मेरा डिफेक्टिव है। सो व्हाट आई कैन डू, या तो मैं क्रिस्पर कैस9 को लेकर आऊँ और मैं इसको क्या करूँ, कट करके लगा दूँ, बाकी अपना डीएनए अपने आप हील कर जाए, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 कि मैं स्मॉल इंटरफेरेंस आरएनए लेकर आऊँ एंड मैं इसको यहाँ से अटैच कर दूँ, ठीक है, इस मैसेंजर आरएनए से मैं इसको अटैच कर दूँ एंड ये इसको कन्फ्यूज़ कर देगा, ठीक है, कि आरएनए को कन्फ्यूज़ कर दिया कि क्या सिग्नल देना है। आरएनए तो मैसेंजर देता है, अब वो कन्फ्यूज़ कर दिया, मैसेज दे नहीं पाया। अब जब मैसेज नहीं दे पाया तो जीन एक्सप्रेशन ट्रांसलेशन नहीं हो पाया। अब जब ट्रांसलेशन नहीं हो पाया तो आपका अमीनो एसिड बना नहीं, तो पर्टिकुलर प्रोटीन बना नहीं, तो सेल में डिवीजन मल्टीप्लिकेशन हुआ नहीं। दैट्स हाउ वी ट्राइंग टू जीन साइलेंस को यूज़ करके हम कैंसर वगैरह को ट्रीट कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, कोई रॉकेट साइंस तो यहाँ पे था नहीं, राइट। ओके, क्लियर है यहाँ तक। नाउ जीन साइलेंसिंग भी हो गया, देख रहे हो 2 मिनट में टॉपिक निकल रहा है हमारा, क्या पहले निकल पाता नहीं। अब सेकंड चीज़ जीनोम सीक्वेंसिंग, क्या है, कुछ नहीं है, अभी समझ लो। हमने पढ़ा कि जीन है, जीन किसके अंदर में है, डीएनए के अंदर में है। अब जीन जो है, जीन में पढ़ा हमने कि एडेनाइन, गुआनाइन, साइटोसिन, थाइमिन, ये सारे के सारे क्या है, बेस पेयर्स हैं डीएनए के अंदर में। इन बेस, ये जो हमने पढ़ा, देखो इस तरीके से जो हमने पढ़ा, ये तो हमने देखा, ठीक है। यहाँ पे 4 बेस पेयर, ये सारे बेस पेयर है ना। मान लो ATG से अगर पैटर्न बना हुआ है, इस पैटर्न को अगर हमने थ्रू आउट मैप कर लिया तो उसको क्या बोलेंगे, जीनोम। इस पूरे ऑर्डर को क्या बोलते हैं, जीनोम। इसको हमने, इस पैटर्न को अगर हमने लिख लिया नंबरिंग करके कि ATG के बाद GR पूरा पैटर्न लिख लिया, उसको जीनोम सीक्वेंसिंग बोलेंगे। इससे ज़्यादा कुछ इसमें है ही नहीं। पूरे जीनोम को अगर हमने उसके पैटर्न को लिख लिया, जीनोम सीक्वेंसिंग बोलेंगे, ठीक है। अब 3 चीज़ें और समझो, डीएनए बारकोडिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए प्रोफाइलिंग, इसके बारे में समझते हैं, ठीक है। जीनोम सीक्वेंस डिटेल में कहाँ पढ़ेंगे, पीटी में पढ़ेंगे, आगे पीटी में पढ़ेंगे। हो गया, ख़त्म है, पीटी है, 15 मिनट का लेक्चर और है आपका, ख़त्म है ये लेक्चर, ठीक है। बायो पढ़ाने में मुझे 1.5 घंटे लग गए, हेल्थ में 1.5 घंटे लग गए। आपका जिसके बारे में आप रो रहे थे, बायोटेक बायोटेक बायोटेक, आपके वो 1 घंटे से 50 मिनट 40 मिनट में हो गया। वाई, क्योंकि ये ईजी है, क्योंकि बेसिक क्लियर है। इससे व्हाट वी लर्न फ्रॉम हेयर कि इफ़ योर बेसिक्स आर क्लियर यू कैन डू एनीथिंग, ओके। सो गिव मी अ सेकंड।
समझो, डीएनए बार कोडिंग क्या है। डिफरेंट स्पीशीज़ में अगर मैं उसको डीएनए को कंपेयर करके आई एम ट्राइंग टू आइडेंटिफाई डिफरेंट स्पीशी, एक लिस्ट बना रहा हूँ, तो डीएनए बार कोडिंग बोलेंगे, ठीक है। वो कहते हैं ना कि अगर मान लो कि मेरे इन्वेंट्री मैनेजमेंट में देखा होगा बहुत सारे मॉल में या सुपर मार्ट में ये बार कोड्स लगे होते हैं, उनका काम क्या होता है, अलग अलग चीज़ों को सेग्रीगेट करना। तो ये डीएनए बार कोडिंग है, अलग अलग स्पीशीज़ के बीच में होती है। सिंपल। फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है, लेकर आते हैं सेम स्पीशीज़ में सारे, अब ऐसा तो नहीं होता कि हम शेर का फिंगरप्रिंट ला के ह्यूमन के फिंगरप्रिंट से मैच करते हैं, ऐसा करते हैं क्या? नहीं, ह्यूमन के फिंगरप्रिंट को ह्यूमन फिंगरप्रिंट से मैच करते हैं, राइट, क्योंकि सबका डीएनए सीक्वेंस, डीएनए यूनिक है, दैट्स वाई ये सेम स्पीशी में करते हैं। फॉरेंसिक में इसका एप्लीकेशन है, इसका एप्लीकेशन क्या है, डिफरेंट स्पीशी का चार्ट वार्ट बनाने में है, ठीक है। एक है डीएनए प्रोफाइलिंग, ये इन सबको कंबाइन कर लेता है, ये एक बड़ा सा अम्ब्रेला टर्म है जिसके अंदर डीएनए प्रोफाइलिंग के अंदर में फिंगरप्रिंटिंग भी आ जाएगा, बारकोडिंग भी आ जाएगा। इसका मेन एप्लीकेशन इज योर पेडिग्री एनालिसिस। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा इसके ऊपर, एक ऑप्शन में दिया पेडिग्री, किसी को समझ में आया नहीं पेडिग्री क्या है। भाई पेडिग्री का मतलब होता है कि डिटरमाइनिंग इफ द डिजीज इज पास टू द ऑफस्प्रिंग। ये एक एनालिसिस, एक तरीका है जिसमें ये पता करता है कि अगर मदर को या फादर को कोई डिजीज़ है तो इसका जीन इफेक्टेड है। अब ये जीन क्या मदर क्या चाइल्ड में पास होगा, जैसे क्रोमोजोम में, मदर के क्रोमोजोम में कोई एबरेशन आ गया, डाउन सिंड्रोम, लाइक टर्नर सिंड्रोम, पढ़ाया है पहले कि क्रोमोजोम में कुछ चीज़ें को डिफेक्ट आ गया, तो क्या वो बच्चे में पास होगा? इसको बोलते हैं पेडिग्री एनालिसिस। क्लियर है? ओके, सिंपल, ख़त्म। अब यहाँ से मैं बताऊँगा ये वाला आपका कि पढ़ा था ना हमने कि एप्लीकेशन एक तो हेल्थ में होता है, एक होता है आपका एग्रीकल्चर में। तो एग्रीकल्चर में ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स है, 5 मिनट लगेगा ख़त्म कर देंगे इसको, ठीक है। अब यहाँ देखो कितना ईजी निकलेगा, यू विल बी अमेज्ड, यू विल बी शॉक्ड, ठीक है, यू विल बी मैजिकल। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी ट्राई टू एक्टिव रिकॉल क्या होता है? जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या करते हैं, रिकॉम्ब दो को कॉम्बिनेशन करते हैं, प्लास्मिड में डाल देते हैं, उसको मल्टीप्लाई करते हैं, सिंपल सा काम हो गया, ठीक है। कैसे करते हैं? रिस्ट्रिक्टिव एंजाइम डाले करते हैं, ठीक है, उसको काट देंगे, फिर जोड़ेंगे किससे? लाइगेज क्या होता है? ग्लू होता है हमारा। क्लियर है? कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं, दिख रहा है आपके सामने, एवरीथिंग विल बी विजुअलाइज, क्लियर होगा। जीन ड्राइव टेक्नोलॉजी क्या है? कुछ नहीं है, इसके बारे में बाद में आते हैं, बहुत ईजी है, कुछ नहीं, 2 मिनट का टॉपिक है ये भी। जीनोम सीक्वेंसिंग हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, क्या होता है? फिगरिंग आउट द एग्जैक्ट ऑर्डर ऑफ डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ बेसिस, ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। ये सब फालतू चीज़ें नहीं पढ़ो, सिंपल समझो यहाँ पे करना है। अब देखो ये क्या कर रहा है, एरियल मेटाजोनॉमिक्स, ये आपके ये यूपीएससी 2023 में क्वेश्चन आ गया, नाउ दे आर इंक्लूडिंग इट, ठीक है, बट पता उस टाइम किसी को भी नहीं था कि कहाँ से आया है ये, ठीक है। तो ये बहुत ही वेग क्वेश्चन था, सबने वर्ड एसोसिएशन ही करा, नाम को देख के एरियल मेटाजोनॉम, 2 ऑप्शन में वाले लोग कन्फ्यूज हैं, एक बर्ड वाले में और एक उसमें वाले में, ठीक है, ओके। अब अबाउट क्रोमोजोम देख लो, क्रोमोजोम का मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है कि 23 पेयर होते हैं, टोटल 46 पेयर होते हैं, 23 माँ से आता है, 23 बाप से आता है, ठीक है, ओके। इसमें से एक होता है वो सेक्स क्रोमोजोम होता है, ये मैंने पहले पढ़ लिया है, ठीक है। अब यहाँ से सब कुछ क्लियर है। वाई क्रोमोजोम कहाँ होता है? वाई क्रोमोजोम में दोनों में एक्सपर्ट डिफरेंस मैंने पढ़ाया है कि वाई जो होता है, वाई हमेशा मेल से आएगा, ठीक है, वाई एक्स से छोटा होगा, बट वाई ज़्यादा डोमिनेंट होगा इन सेक्स डिटर्मिनेशन की, बेबी का सेक्स क्या है, मेल है फीमेल है, वो कौन डिटर्माइन करेगा? वाई करेगा। एक्स एक्स है तो फीमेल, एक्स वाई है तो क्या है? मेल। ये सब पढ़ लिया हमने, कोई दिक्कत नहीं। एक चीज़ देखो, टेलीमोर, टेलोमेर क्या होता है? देखो टेलोमेर कुछ नहीं होता, इसका जो क्रोमोजोम मैंने पढ़ा ना, ये क्रोमोजोम है, ठीक है, ये जो हमारा ये क्रोमोजोम है, ठीक है, इस तरह से पूरा का पूरा था ना, इस तरह ऐसा कुछ, ठीक है। ये पूरा स्टैंड से डीएनए आ गया हमारा, डीएनए के पार्ट को जीन कहा, ठीक है, तो पढ़ लिया हमने। सेल के अंदर न्यूक्लियस, क्रोमोजोम, क्रोमोजोम का ये जो ये हुआ, ये पूरे को डीएनए बोलेंगे, इसके एक पार्ट को निकाल देंगे तो जीन बोलेंगे, इस पूरे के सीक्वेंस को जीनोम बोलेंगे। क्लियर है? ओके। अब इसके सेंटर में जो पार्ट है तो सेंटोमेयर बोलते हैं, और जो एंड में है उसको टेलमेयर हो तो टेलोमेयर बोलते हैं। टेल क्या करता है? इसके क्रोमोजोम के एंड को प्रोटेक्ट करता है, सिंपल है और कुछ नहीं, ठीक है, ओके ओके। अब देखो ये कुछ ज़्यादा टेक्निकल है, उतना ध्यान रखना है इसमें, समझो जितना पढ़ाया मैंने समझ लो, जाके नोट्स में देखना, वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब जीनोम सीक्वेंसिंग के बारे में जो इंपॉर्टेंट है बताता हूँ मैं। अब जीनोम को सीक्वेंस करना चाह रहे थे हम, ठीक है, तो 90 पूरे जीनोम को सीक्वेंस करने के लिए ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट हमने चलाया, वर्ल्ड में चलाया, ठीक है। 92% ऑफ टोटल ह्यूमन जीनोम को हमने सीक्वेंस कर लिया, बट यहाँ पे हम रुक गए, हम 92% ही किया, रेस्ट 8%, 100% तक कब किया? एक और प्रोजेक्ट चला, उसको बोला हमने टेलोमेयर टू कंजोर्टियम। इसने 100% ह्यूमन जीनोम को क्या किया? मैप करके सीक्वेंस करके रख लिया, ठीक है। अब सेम चीज़ वर्ल्ड में हो रही थी तो इंडिया पीछे थोड़ी रहेगा, तो इंडिया ने 2 चीज़ें चलाई, एक को बोला जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट, ये 2 इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट, एक को बोला इंडिजन प्रोग्राम। इंपॉर्टेंट क्या है कि जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट चलाता कौन है? डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, हमारे मिनिस्ट्री ऑफ साइंस में आती है। इंडिजन कौन चलाता है? CSIR चलाता है। ये 2 चीज़ हमें एग्जाम के लिए रखना है, बहुत ही ज़्यादा, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो आई राइट इट ओवर हियर कि इसमें CSIR करता है, एक मिनट, CSIR करता है, एंड दिस इज डन बाय व्हाट? ये करता है आपका डिपार्टमेंट ऑफ DBT। ये दोनों चीज़ हमें ध्यान रखना है, ठीक है। दोनों क्या करते हैं? दोनों हमारे जीनोम सीक्वेंसिंग करते हैं, ठीक है, ओके। 3 करना क्यों चाहते हैं जीनोम सीक्वेंसिंग? क्योंकि अब हमें डीएनए का पैटर्न पता होगा तो डिजीज़ वगैरह आएगी तो उसमें हमें हेल्प मिलेगी ना, ठीक है। अच्छा,
फॉरेंसिक में भी यूज़ हो सकता है इसका, ठीक है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में यूज़ हो सकता है ना फॉरेंसिक्स में। ओके ओके, देखो ना फॉरेंसिक में हेल्प हो सकता है, क्या क्या इसका पोटेंशियल एप्लीकेशन है, फॉरेंसिक में यूज़ कर सकते हैं, डिजीज डायग्नोसिस में यूज़ कर सकते हैं, एग्रीकल्चर में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ओके, 3 पेरेंट बेबी। अच्छा एक बात बताओ, आपको डाउट आया कि नहीं आया? नहीं आया तो मतलब कि आप गलत रास्ते पे हो। मुझे तो आया डाउट कि एग्रीकल्चर क्रॉप इंप्रूवमेंट में और इन्वायरमेंटल जीनोमिक्स में ह्यूमन जीनोम क्या करेगा यार? इसके कुछ नहीं करेगा एक्चुअली, हम एनिमल का भी प्लांट का भी करना चाह रहे हैं, ठीक है, दैट इज़ वाई। ठीक है, यहाँ तक हो गया। 3 पेरेंट बेबी मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया है, क्या होता है ये कौन सा होता है आपका? माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी। क्लियर है? ओके, क्यों करते हैं? माइटोकॉन्ड्रियम डिजीज होता है, पहले पढ़ा दिया, इसको रीडिंग दे लेना, आपको लगेगा कि यार ये तो कुछ भी नहीं है, केक वॉक है, ठीक है। ओके, सेल्फ डीएनए एक बार रीडिंग देना, कुछ खास बात नहीं है। स्टेम सेल हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, कुछ इसमें रीडिंग देना, आपको लगेगा कि यार कुछ सब कुछ आता है मुझे, ठीक है। स्टेम सेल वाले सब कुछ हमने पढ़ लिया, कुछ नहीं करने की जरूरत है इसमें। ये टोटीपोटेंट, प्लूरीपोटेंट, मल्टीपोटेंट मैंने आपको अच्छे से पढ़ा दिया है, ठीक है। इसका लैंग्वेज कॉम्प्लिकेटेड है, समझने की जरूरत नहीं है इसको, ठीक है। ओके, अब कार-टी सेल थेरेपी देख लो, मैंने उसको यहाँ के लिए छोड़ा था, यहाँ पे कंप्लीट कराऊंगा मैं कार-टी सेल थेरेपी। और एक चीज़ और यहाँ पढ़ेंगे हम लोग डीप डाइवर्स एपिजेनेटिक एपिडेमोलॉजी पार्टनरशिप, इसके बारे में पढ़ लेंगे। एंड विल टॉक अबाउट कि यहाँ से हमारा बायोटेक एंड हो जाएगा, फिर मैं आपको गॉड फिट बोल के निकल लूँगा, ठीक है। ओके, कार्डियो सेल पे देखो कुछ नहीं है। अब यहाँ मैं आपसे आई विल आस्क यू एंड यू हैव टू गिव मी द आंसर कि व्हाट इज़ टी सेल। यू हैव 10 seconds, 5 seconds, नॉट 10 seconds, वी आर वेरी शॉर्ट ऑफ टाइम। व्हाट इज़ अ टी सेल? टी सेल देखो मैंने यहाँ पढ़ाया था आपको। ब्लड सेल वी टॉक्ड अबाउट, ब्लड सेल में क्या होता है? आरबीसी, प्लेटलेट, डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी के अंदर में क्या होता है? लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्यून सिस्टम। अब इसके अंदर में दो चीज़ें होती हैं, कि नेट होता है कि एक्वायर्ड होता है, ठीक है। अब लिम्फोसाइट क्या करते हैं? लिम्फोसाइट के अंदर में वी हैव 2 थिंग्स कॉल्ड एज योर क्या होता है? बी सेल एंड टी सेल। बी सेल क्या करती है? एंटीबॉडीज बनाती है जो कि वाई शेप्ड होती हैं। एंड टी सेल क्या करती हैं? फाइटर होती है जो डायरेक्टली जाके बॉडी के सेल को काटती हैं। जब खुद के बॉडी के सेल को मारेंगी तो कैंसर सेल में ऐसा ही होता है, ठीक है। एप्लीकेशन क्या था? कार टी सेल थेरेपी। एंड नाउ वी आर ट्राइंग टू सी कि व्हाट इज कार टी सेल थेरेपी। आप सब चीज़ों को रिलेट कर पा रहे हो कि आई टॉट एवरीथिंग टू यू इन अ सिस्टमैटिक स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट, ताकि आपको चीज़ें रटने में प्रॉब्लम ना हो, समझने में प्रॉब्लम हो। सटना तो कुछ अब है ही नहीं ना, बट एक माइंड में आपके एक पिक्टोग्राफिक सब कुछ एक सीक्वेंस बन गया है, ठीक है। एवरीथिंग इज पिक्टोग्राफिक फॉर्म में है, ठीक है। अब कार टी सेल देख लो, टी सेल समझ में आएगा। टी सेल कहाँ था? बैकग्राउंड जाके आप रिवर्स इंजीनियरिंग करो, आई एम ऑल्सो टीचिंग यू कि पढ़ना कैसे है। टी सेल का अब ऐसे रिवर्स इंजीनियरिंग करो। टी सेल कहाँ था? टी सेल क्या था? टी सेल और बी सेल। बी सेल क्या? एंटीबॉडीज, बी से एंटीबॉडीज बनाएगा। टी सेल क्या करते हैं? डायरेक्टली देवर द डायरेक्ट किलर्स, ठीक है। बट इनके साथ प्रॉब्लम क्या थी कि अगर कैंसर सेल को मारना है तो उसके आजू बाजू के हेल्दी सेल को भी मारने लगते हैं, डिफ्रेंशिएट नहीं करते, पिन पॉइंट नहीं करते कि सिर्फ कैंसर सेल को ही मारो। सो व्हाट इफ बाय सम टेक्निक, बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग वी ट्राई टू मैनिपुलेट दिस टी सेल, और इसको हम ऐसा ट्रेन कर दें कि भाई यू ओनली किल द कैंसर सेल बाबा, ठीक है, यू डोंट किल द अदर सेल्स। सो व्हाट इफ वी ट्राई टू डू दैट? तो इसमें क्या होगा? दैट्स वाई अगर ये कर पाए हम, तो ये हम लोग कर पाए, इस प्रोसेस को बोलते हैं कार्टीज, चाइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी। इसमें करते क्या है? कुछ नहीं करते, हम बॉडी से, जिस पेशेंट है उसकी बॉडी से टी सेल निकाल लेंगे, वाइट ब्लड सेल के से टी सेल निकाल लेंगे। उस टी सेल को फिर लैब में जेनेटिकली मॉडिफाई करेंगे एंड उसमें प्रोटीन डालेंगे जिसको बोलेंगे काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर्स, जो कि उस टी सेल को ट्रेन करेगा कि सिर्फ और सिर्फ कैंसर सेल को मारना है भाई, ठीक है, दूसरे को नहीं मारना है। देन उसको वापस बॉडी में डाल देंगे, अब वो सिर्फ कैंसर सेल को मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर बॉडी में इन्फ्यूज़ कर देंगे और सिर्फ और सिर्फ कैंसर सेल को ना मारेगा, दूसरे सेल को नहीं मारेगा, ठीक है। ओके, क्लियर है? ये कुछ खास बात नहीं है। लिम्फोसाइट हमने पहले ही पढ़ लिया है, सब कुछ पढ़ लिया है, इसको रीडिंग देना लगेगा कि सब कुछ है। दोनों के तो अच्छे से ध्यान रखना, ये मैंने वहाँ पे नहीं लिखवाया था कि दोनों के दोनों बोन मैरो में ओरिजिनेट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं एक चीज़ कि हमारे जो लिम्फोसाइट्स हैं, यहाँ पे ऐड कर दूँ क्या पेज, ठीक है, कि लिम्फोसाइट्स हमारे जो ये हमारा टी सेल बी सेल है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ठीक है, फिर नोट में यहाँ पर ऐड भी कर दूँगा। तो ये हमारा जो है बोथ ओरिजिनेट, तो ये निकालना हो कहाँ से? बोन मैरो से निकालेंगे, बोन मैरो में हमारे ओरिजिनेट करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या देखा, क्या कह रहा है कि बोथ ओरिजिनेट इन द बोन मैरो, ठीक है। अब इसको मैं एक काम करता हूँ, आई विल टेक अ फोटो ऑफ इट और मैं वहाँ पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। एक सेकेंड प्लीज़ गिव मी अ सेकेंड। ओके, एक सेकेंड, बायोटेक्नोलॉजी एंड आई हैव टू पेस्ट दैट पर्टिकुलर पेज हेयर एंड हो जाओ भाई। ओके ओके, ठीक है, हो गया पेज। यहाँ पे आपका ये वाला पार्ट मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से हमारा ख़त्म हो गया, ये
कुछ बचा ही नहीं है। कार्टिसल थेरेपी भी कर लिया। एक और चीज़ ये यहाँ पे बचा था ना देना आपको, ये वाला कहाँ गया, ये डाइवर्स एपिजेनेटिक, ठीक है। डीप कुछ नहीं, देखो एक हमने पढ़ा था ना आरएनए इंटरफेरेंस जीन साइलेंसिंग पढ़ा था, राइट। अब जीन साइलेंसिंग में क्या पढ़ा था कि जो पर्टिकुलर जीन में प्रॉब्लम है उसको साइलेंट कर दो, बट क्या उसको साइलेंट करने से हमें जीन को काटना पड़ा था? हाँ, काटना तो पड़ा था। क्रिस्पर का ऐड करेंगे तो काट देंगे जीन को हम। तो व्हाट इफ़ अगर जीन में कुछ चेंजेस ही ना करने पड़े हमें, ठीक है, उसको काटना छाटना ना पड़े, तो उसका एक सोल्यूशन निकाला उन्होंने, कहा कि डीएनए मिथाइलेशन कर दो, डीएनए में मिथाइल ऐड कर दो, तो क्या होगा कि जीन का वो पर्टिकुलर एक्सप्रेशन क्या होगा, साइलेंट हो जाएगा। सिंपल है। तो जीन साइलेंसिंग और डीप में क्या डिफरेंस पूछ लेगा, डीप एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, इट इज़ इंपॉर्टेंट, ठीक है। पूछ लेगा एग्जाम में आपसे कि डीप है क्या, ठीक है, व्हाट इज़ डीप अबाउट। तो डीप टॉक्स अबाउट कि इट्स अबाउट दी जीन साइलेंसिंग, जीन को साइलेंस ही करता है काइंड ऑफ, ठीक है। उससे मिलता जुलता ही चीज़ है ये, क्लियर है। मिथाइल ग्रुप ऐड कर देते हैं बस, ठीक है, सिंपल, और कोई खास बात नहीं है। So, with this, we are ending our biotechnology, and I hope it was a roller coaster ride for you. These 3 lectures of biotechnology, biology, then we talked about your health, then we talked about finally your biotech, जिसके बारे में आप रो रहे थे, सबसे कम टाइम में ये ओवर हुआ है, क्योंकि हमने टाइम स्क्वीज कहाँ करा, यहाँ करा, अपने बेसिक को बिल्डअप करने में। दैट्स वाई योर बिगेस्ट लर्निंग फ्रॉम दिस सीरीज इज़ दैट कि आप बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करो एंड देन यू विल एडवांस विल भी अपने आप बिल्डअप होगा, ठीक है। समटाइम्स वी टेंड टू इग्नोर द बेसिक थिंग्स और वहीं जाके वी लैक, ठीक है। सो विद दिस आई विल टेक यू लीव एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विच विल बी ऑफ एग्रीकल्चर, एंड दैट इज़ अगेन गोइंग टू बी अ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर यू एज यूजुअल। दैट्स माई श्योरिटी एंड प्रॉमिस। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड प्लीज़ कीप वर्किंग हार्ड, एंड जो भी तीनों चीज़ों को पढ़ा है एटलीस्ट 5 बार रिविजन करना पड़ेगा, तभी कुछ होगा। प्लीज़, आई एम वर्किंग लाइक 20-25 आवर्स टू गिव यू दिस 1 लेक्चर ऑफ 1.5 आवर, ठीक है। सो प्लीज़ जो भी हार्डवर्क है उसको वर्थ इट करो, एंड प्लीज़ 5 बार पढ़ो, क्योंकि नहीं पढ़ोगे तो एग्जाम तक कोई जादू नहीं है कि हो जाएगा। आई गिव यू एवरी थिंग इन वन प्लेस। आपको बस काम क्या है, 25 घंटे के काम को आपको मैंने 1 घंटे में दिए। वट वर्क यू हैव कि 5 बार रिवाइज करो ना, एक बार 1.5 घंटा लगा है, फिर 15-15 मिनट में रिवाइज हो जाएगा। ओके, डू दैट। आई सी इन द नेक्स्ट एंड टिल देन टेक केयर, एंड ऑल्सो डू लेट मी नो योर फीडबैक कि हाउ वॉज द सीरीज, राइट, एंड हाउ डिड यू लाइक इट, एंड एनी फीडबैक्स, एनी इंप्रूवमेंट्स, एनी जो भी आपको लगता है कि अगर कुछ मिस्टेक हो जाए, क्योंकि मिस्टेक इज़ लाइक ह्यूमन मिस्टेक पॉसिबल है, तो अगर कुछ हो प्लीज़ डू लेट मी नो, वी कैन इम्प्रोवाइज, वी कैन लर्न एंड वी कैन ग्रो। ओके, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स योर व्यूज़, योर फीडबैक्स, पॉजिटिव, नेगेटिव, एवरीथिंग। ओके, बी ऑनेस्ट एंड कीप वर्किंग हार्ड, कीप हसलिंग। बाय बाय, गॉड स्पीड।